नमस्कार, डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। न्यायालय प्रांगण में लोक अदालत का आयोजन हुआ। आपसी सुलह व समझाइश से सैकड़ों प्रकरणों का हुआ निराकरण। नगर पालिका में लोक अदालत के दौरान करदाताओं की लंबी कतारें लगी। 2 ही काउंटर होने से घंटों खड़े रहे करदाता, परेशान हुए। ऑटो चालकों ने कहा, हाईकोर्ट के आदेशों पर रसूखदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, हम गरीबों पर ही कार्रवाई क्यों होती। और धर्मधाम गीता भवन में 5 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव संपन्न। अब समाचार विस्तार के साथ। न्यायालय प्रांगण में आज लोक अदालत का आयोजन हुआ। आपसी सुलह व समझाइश के साथ सैकड़ों प्रकरणों का निराकरण किया गया। न्यायालय परिसर में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। वर्ष 2021 की यह अंतिम लोक अदालत है, जिसमें आपसी सुलह और समझौते के आधार पर सैकड़ों प्रकरणों का निराकरण किया गया। कोर्ट परिसर में आज बड़ी ही गतिविधियां थी। पक्षकार, अभिभाषक, खंडपीठ के सदस्यगण और माननीय न्यायाधीश गणों ने अलग अलग खंडपीठों में बैठकर अनेक मसलों का निराकरण किया। दरअसल लोक अदालत के पीछे उद्देश्य यह होता है कि जो आपराधिक मानसिकता के लोग अपराध करते हैं, उनकी तरफ न्यायालय का ध्यान ज्यादा फोकस रहना चाहिए और बिना किसी आपराधिक मानसिकता के जो सहज रूप में कुछ इस तरह के अपराध हो जाते हैं, तो उनका निराकरण आपसी सुलह और समझाइश से किया जा सकता है। तो ये लोक अदालतें ऐसे ही उपक्रमों को लेकर, ऐसे ही प्रकरणों का निराकरण करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करती है। तो आज कोर्ट परिसर में अनेक प्रकरणों का निराकरण हुआ। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं पति पत्नी जो आपस में मनमुटाव हो जाते हैं, कुछ घरेलू विवाद हो जाता है, तो वे आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रहते और उनमें तनाव बढ़ता जाता है। लेकिन लोक अदालत के माध्यम से सभी पक्ष उन्हें समझाइश देते हैं, उनमें सुलह कराते हैं और उनमें फिर से साथ में ही रहने की भावना विकसित होती है। तो ऐसे ही एक जोड़े को सभी ने आपसी समझाइश देकर फिर से मिलाया। तो बिछड़ों को मिलाने का यह सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म होता है। हम सुनते हैं ये पति पत्नी किस तरह से विवाद में आए और अब फिर से आज मिल गए हैं। पहले हम इन्हीं से सुनते हैं ये क्या कहते हैं। जी, कितने सालों से आप अलग थे और आज लोक अदालत के माध्यम से मिले हैं, क्या कहेंगे? 3 साल हो गए हमारी तो शादी, तो अभी 2 महीने हुए जी। तो आज मिले हैं तो कैसा लग रहा है आपको लोक अदालत के माध्यम से? अच्छा ही लग रहा है। और क्या विवाद वगैरह अब नहीं होगा? नहीं होगा ना, आप नहीं होगा, हो गया फैसला। और क्या लकी हरवार जी, क्या विवाद था आपका और आज लोक अदालत लगाई है? जी सर, पुराना विवाद था जो कि आज लोक अदालत के माध्यम से सोल्व हो गया है और अच्छा फील हो रहा है। जी जी सर। कितने सालों से चल रहा था? 3 साल हो गए सर करीबन। तो आज लोक अदालत के माध्यम से हुआ है? जी सर, आज लोक अदालत के माध्यम से जो हुआ, जो अच्छा फील हो रहा है। जी जी सर, ठीक है। इस मामले में एडवोकेट अब्दुल कादर मंसूरी से जानकारी ली गई। पारिवारिक मामले निपटाए जा रहे, क्या कहेंगे? विशेषकर जो पति पत्नी में कुछ ऐसे मामले होते हैं जो अंदरूनी, तो महिलाएं जो है वो हमेशा पुरुष से कहने में घबराती है, तो उनकी फैमिली मेम्बर जो महिलाएं रहती हैं उनको बुला के मैं स्पेशल उनकी चर्चा करवा के और जो उनकी डिमांड रहती है, जो मांग रहती है, तो उस हिसाब से दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे अपनी आपस में बातचीत करके सुलह समझौता कर लेते हैं और पुनः बिछड़े हुए वापस एक दूसरे के लिए वापस एक हो जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि 2 बिछड़ों को मिलाना, 2 लड़ने वालों को आपस में वापस मिलाना, इसमें बहुत अच्छा पुण्य का काम माना जाता है। तो मेरी जो सहयोगी हैं, जो अभिभाषक है, वो भी अच्छा सहयोग करते हैं और विशेष रूप से इसमें पीएलवीओं का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मजिस जो न्यायाधीश हैं इनका भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्य करता हूँ मैं, इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। कोर्ट परिसर में आयोजित इस लोक अदालत के संदर्भ में
प्रधान न्यायाधीश विजय कुमार पांडे से भी चर्चा की गई। ये तमाम कवरेज हमारी संवाददाता टीम शमसुद्दीन राठौर और रमेश चौहान ने किए हैं। आज इस वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुआ है। पूरे प्रदेश भर में यह आयोजन है और इसमें इसका प्रयोजन यह है कि अधिक से अधिक मामलों को समझौता से एमिकेबली सेटल किए जाएं। और इसी प्रयास में अभी आपने देखा कि फैमिली कोर्ट के जो मैटर, जो परिवारों में अलगाव हो गया था, उनके दोनों दंपति जो है आपस में जुड़े हैं और वे अब साथ में रहने के लिए तैयार हुए हैं। इस तरह से बहुत से मामले निपट रहे हैं जी, और कई खंडपीठें बनाई गई हैं। हर तरह के मामले हैं जिनमें प्रयास यह है कि लोग आएँ तथा उसको जो है समझौता से ही सेटल करें केस को, जिससे न्यायालयों पर दबाव कम हो और न्यायालय जो है बड़े मामलों में, हीनियस मामलों के लिए उनके पास समय हो और उस पर वो लोग फोकस करें। बिछड़े हुए परिवारों के साथ ही अनेक अन्य मामलों का भी निपटारा लोक अदालत में किया जाता है। विद्युत संबंधी अनेक मामले अदालतों में लंबित रहते हैं। विद्युत के बकाया बिल समय पर नहीं चुकने से मामला कोर्ट में चला जाता है और इस वजह से ये भुगतान और लंबित हो जाते हैं। लेकिन लोक अदालत के माध्यम से बिजली के बिलों के भुगतान के प्रकरणों का भी निराकरण किया जाता है। इसमें जो शासन के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के तहत छूट दी जाती है। तो इस बारे में विद्युत मंडल के जो विजिलेंस अधिकारी हैं श्री घनश्याम शर्मा, उनसे जानकारी ली गई है। मेरा नाम जीबी शर्मा, सतर्कता अधिकारी, मंदसौर, रतलाम, नीमच जिला। लोक अदालत लगाई गई क्या? हाँ, शासन द्वारा आज लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें कोर्ट में लगे मुकदमों पर 20% की छूट है और जो कोर्ट में नहीं लगे उस चोरी के मुकदमों में 30% की छूट है। ये छूट केवल विद्युत एनर्जी के अमाउंट पर है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी और अन्य मद पर छूट नहीं है। लोक अदालत में अनेक बैंकों से जुड़े हुए मामले भी निराकरण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। कई लोग बैंकों से लोन लेते हैं लेकिन समय पर चुका नहीं पाते। ऐसी स्थिति में प्रकरण न्यायालयीन अवधारणा में लंबित हो जाते हैं। तो लोक अदालत में आपसी सुलह से कुछ राशि कम की जाती है, कुछ छूट दी जाती है और इन लोन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाता है। तो स्टेट बैंक मंडी के श्री चंद्रावत से इस बारे में, जो बैंक प्रबंधक हैं, जानकारी ली गई है। बैंकों के प्रकरण निपटाए जाने, किस प्रकार से निपटाए जाने और क्या स्थिति है? ये लोक अदालत के माध्यम से है ना, पूरे देश में जो मनाई जा रही है आज लोक अदालत, उसमें बैंकों के जो प्रकरण है लंबित, जिनमें हमें बकाया राशि अभी लेना है, उसमें नियमानुसार हम छूट देके, अधिकतम छूट देके हितग्राहियों को और यहाँ जो प्रकरण हम निपटा रहे हैं। हमारे अभी यहाँ पे 5 SBI बैंकों की प्रतिनिधि उपलब्ध हुए हैं, शाखा प्रबंधक महोदय, कलेक्टेड मंदसौर, मेन ब्रांच मंदसौर, मुखर्जी चौक मंदसौर, मंडी प्रांगण मंदसौर और हमारी एक दरोदा शाखा। और इसके अंदर अभी तक हमने सवेरे से अभी तक लगभग 30 से 35 हितग्राहियों को एक प्रकरण निपटाए हैं और ये अभी शाम तक 5 बजे तक ये कार्य जारी रहेगा। लोक अदालत के इन मामलों के निराकरण के पूर्व आज सुबह विधिक सेवा प्राधिकरण के सभा कक्ष में इस वर्ष की इस अंतिम लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश विजय कुमार पांडे, जिला कलेक्टर गौतम सिंह और सेवानिवृत्त जिला सत्र न्यायाधीश चुंडावत उपस्थित थे। सभी न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, पक्षकार और सामाजिक कार्यकर्तागण भी शुभारंभ के इस अवसर पर उपस्थित थे। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर लोक अदालत का शुभारंभ किया और अपने संबोधन में लोक अदालत के महत्व को प्रतिपादित किया। राष्ट्रीय लोक अदालतों की बात आती है तो मुझे एक घटनाक्रम याद आता है कि बहुत पहले जब मैं संचालक स्कूल शिक्षा हुआ करता था, तब एक बार दिल्ली सरकार के स्कूल एजुकेशन के कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला और भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई उसके मुख्य अतिथि थे। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत आयोजित हो रही है। और इन मामलों में जो लोक अदालत में जो मामले रखे गए हैं वो राजीनामा योग्य मामले रखे जा रहे हैं। अधिकतर हमारा फोकस फैमिली मैटर्स पे है, क्योंकि जो परिवार तोड़ने की कगार पर हम उन्हें जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं इस लोक अदालत के माध्यम से। और इसका प्रयोजन भी यही है कि जो मामले छोटी प्रकृति के आपराधिक मामले हों, चाहे 138 के मामले हों, चाहे क्लेम मामले हों, और जो भी जिन मामलों में राजीनामा हो सकता है उन मामलों को हम कोशिश करते हैं कि
इस पर आयोजित होने वाली लोक अदालतों उन मामलों को रखा जाए और लोक अदालत के माध्यम से अगर छोटे मामलों का निराकरण होगा तो जो न्यायाधीशगण हैं उनका फोकस जो गंभीर मामले जो प्रोफेशनल अंदाज में अपराध हो रहे हैं उन मामलों पर रहेगा। और इस लोक अदालत का प्रयोजन शुरू से यही रहा है और हमें सफलता भी लगातार मिलती रही है। जहाँ तक मंदसौर ज़िले की बात करें तो मंदसौर ज़िले में हम लगातार जो बढ़ते हुए क्रम में हमें डिस्पोजल ऑफ केसेस की संख्या मिल रही है कि ज़्यादा केसों की संख्या बढ़ते हुए क्रम में हम हर लोक अदालत में बढ़ते हुए क्रम में हम प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा इस बार भी प्रयत्न है कि हम बढ़ते हुए क्रम में एक अंक प्राप्त करें और एक नवीन कीर्तिमान को स्थापित करें।